एक सवाल है आपके लिए, क्या आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट या मेटा जैसी ग्लोबल कंपनी है? मैं गारंटी देता हूं 95% लोग अभी स्क्रीन के सामने सोच रहे होंगे, अरे यार मेरे फंड में तो शायद सिर्फ इंडियन स्टॉक ही है। कमेंट में आप जरूर बताइएगा। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपको लगता है कि आपने म्यूचुअल फंड के लिए तो पोर्टफोलियो कंप्लीट बना लिया है, लेकिन असली सच ये है कि इंडिया के शेयर ग्लोबल स्टॉक मार्केट कैप में सिर्फ 4% है। मतलब दुनिया की 96% अपॉर्चुनिटी आपके पोर्टफोलियो के बाहर छुपी हुई है। तो सोचिए, अगर आपने सिर्फ इंडियन फंड में इन्वेस्ट किया है तो आप ग्लोबल ग्रोथ स्टोरी का एडवांटेज मिस कर दिया। जब आपका दोस्त कैजुअली बोलता है, भाई एनवीडिया ने तो 6 महीने में 80% का रिटर्न दिया, तो आप सोचते हो यार मिस कर दिया। और वो मिस क्या है? इंटरनेशनल एक्सपोजर। इसलिए आज मैं आपको दिखाने वाला हूं 3 ऐसे म्यूचुअल फंड जिसमें आपको इंडिया की ग्रोथ भी मिलेगी, दुनिया के सबसे बिग ग्लोबल स्टॉक का एक्सपोजर भी मिलेगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में एक और यूनिक चीज भी बताऊंगा, वरना वही आधा सुनना और काम खराब होना। राइट। आपकी डिमांड पर शुरू कर दिया गया है यूट्यूब मेंबरशिप। मंथली फी सिर्फ 179 रुपीज। एवरीडे मार्केट खुलने से पहले मार्केट का आउटलुक, क्रिप्टो का आउटलुक, स्टॉक मार्केट, सेक्टर, गोल्ड, सब कुछ हम वहां पर बताते हैं, जो आपको रखता है दूसरों से आगे। क्या हिडन न्यूज है जो आपको नहीं पता है, क्या हिडन एक्टिविटी है जो आपको नहीं पता है, ऐसी बेहतरीन चीज जो आपको रखेगी दूसरों से आगे। तो अभी का भी ज्वाइन कीजिए, पर रहिए दूसरों से आगे। सिर्फ 179 रुपीज पर मंथ में। आपकी स्क्रीन पर एक डेटा दिख रहा है, मोटा मोटा 91% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और 9% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। सिर्फ 14,500 लोग हैं। वीडियो 25-25 हजार, 30-30 हजार लोग देख रहे हैं, उसके बाद भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें। तो दोस्तों, कंटेंट बहुत मेहनत से बहुत अच्छा बना रहे हैं, तो आई विल रिक्वेस्ट कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। तो सबसे पहले मैं ग्लोबल अपॉर्चुनिटी की बात बताता हूँ और इफेक्ट। तो जैसा कि मैंने बताया कि इंडिया का शेयर ग्लोबल स्टॉक मार्केट कैप में सिर्फ 4% है। तो मतलब क्या हुआ? 96% अगर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जो दुनिया के बाहर है हम मिस कर दिए तो खेल खराब है ना। वहीं पर आरबीआई ने म्यूचुअल फंड के लिए फॉरेन एक्सपोजर की लिमिट फिक्स की है। पूरी इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री मैक्सिमम $7 बिलियन तक ही इन्वेस्ट कर सकती है, और हर एएमसी यानी फंड हाउस के लिए $1 बिलियन की इंडिविजुअल कैप है। इस वजह से कुछ टाइम पहले फंड ने फ्रेश इनफ्लो रोक दिए थे, क्योंकि लोगों ने, जो होशियार लोग हैं, उन्होंने वहां इन्वेस्ट किया था। लेकिन अब वापस से कुछ ऐसे फंड ओपन हुए हैं जो ग्लोबल एक्सपोजर अलाउ कर रहे हैं। और खास बात यह है कि आज जो मैं 3 फंड आपको बताऊंगा उनमें पोर्टफोलियो ओवरलैप काफी कम है। मतलब अगर आप तीनों को एक साथ रखते हो तो भी प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन आएगा। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप हमारे साथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो एक बेहतर फाइनेंशियल गोल के लिए और मेरे 21 साल के एक्सपीरियंस के लिए, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म भर दीजिएगा। हमारी टीम कनेक्ट करेगी और पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग बनाएगी। तो पहले हम ये फंड बता रहे हैं और लास्ट में यूनिक चीज। तो सबसे पहला फंड है पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड। 2013 में लॉन्च हुआ था और आज के डेट में इनका AUM 1,50,040 करोड़ के ऊपर जा चुका है। फ्लेक्सी कैप का मतलब होता है फ्रीडम है, आप लार्ज कैप में डालो, मिड कैप में डालो, स्मॉल कैप में डालो। इनका जो ग्लोबल एलोकेशन है 11.7% का है, जिसमें मेटा, अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन जैसी दिग्गज कंपनियां हैं। परफॉर्मेंस पे नजर डालोगे तो लास्ट 1 ईयर निफ्टी 500 TR का जो रिटर्न है -4.42% है और इस फंड का +6% का। इसी से समझ लो। रिस्क में आते तो स्टैंडर्ड डेविएशन 8.9%, बीटा 0.59, साप 1.5, सॉर्टिनो 2.2, डाउनसाइड कैप्चर 33। अब इसका मतलब क्या है? अगर मार्केट 10% गिरता है तो ये सिर्फ 3.3% गिरता है। तो सेफ्टी का बूस्ट भी है और ग्लोबल ग्रोथ का फायदा भी, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक तगड़ा कॉम्बो। दूसरा है SBI फोकस्ड फंड। 2004 में शुरू हुआ था, लेकिन AUM अभी भी 37,764 करोड़ का ही है। फोकस्ड फंड है, मैक्स 30 स्टॉक को फोकस करते हैं। ग्लोबल एलोकेशन 11.44% का है, जिसमें अल्फाबेट, EPAM सिस्टम जैसी कंपनियां हैं। परफॉर्मेंस पे जाएंगे तो लास्ट 1 ईयर में 4% का रिटर्न दिया है और बेंचमार्क -4.72%। 3 साल का CAGR देखेंगे तो 15.46% है। रिस्क मैट्रिक्स में जाएंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन 10.54, बीटा 0.69, साप 0.81 और सॉर्टिनो 1.37। अपसाइड कैप्चर 82 है, डाउनसाइड कैप्चर 58। मतलब फोकस्ड फंड होने के बावजूद इसका यूनिक एज है कि गिरावट के टाइम पे ये अपने कैटेगरी के कंपैरिजन में कम गिरता है। मतलब कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो होने के बावजूद डाउन साइड का प्रोटेक्शन है, जो बहुत कम कंपनियों में मिलता है।
तीसरा है डीएसपी वैल्यू फंड, 2020 में लॉन्च हुआ था, नया फंड है तो फंड AUM भी कम है, 1063 करोड़ का है। वैल्यू फंड है, अंडर वैल्यू फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में पैसा लगाता है। ग्लोबल एलोकेशन में 26.6% का, यानी अभी तक का सबसे ज़्यादा। माइक्रोसॉफ्ट, टेंसेंट, बर्कशायर हैथवे प्लस ग्लोबल जैसे कई नाम हैं जिसमें इनका इन्वेस्टमेंट है। परफॉर्मेंस 3 साल का CAGR देखेंगे तो 21% का है और बेंचमार्क 16%, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस। रिस्क मैट्रिक्स में देखेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन 10.16%, बीटा 0.66, शार्प रेशियो 1.13 और शॉर्टिनो 1.84 है। डाउन साइड कैप्चर 50। मतलब क्या हुआ, ये फंड एक तरीके से हिडन जेम है, छोटा AUM, हाई ग्लोबल एलोकेशन और एक बैलेंस्ड वैल्यू स्ट्रेटजी। मतलब एक ही फंड में ग्लोबल प्लस वैल्यू इन्वेस्टिंग का कॉम्बो। आपके पास कौन सा है, कमेंट में बताइए। तो अब आप समझ गए होंगे कि तीनों फंड का अपना फ्लेवर है। अभी लास्ट वाली बात बची हुई है, जल्दबाजी ना कीजिएगा। तो परागपारिक बैलेंस्ड ग्लोबल प्लस इंडिया मिक्स, SBI का है थोड़ा सिलेक्टिव और कॉन्सेंट्रेटेड, DSP का है हाई ग्लोबल, राइट, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन था। तो कॉमन एडवांटेज क्या हुआ कि एक ही पोर्टफोलियो में इंडिया की ग्रोथ और प्लस ग्लोबल लीडर को ये लेकर बैठे हैं। यहाँ पर याद रखिए, इन्वेस्टिंग सिर्फ हाई रिटर्न पकड़ने का नाम नहीं है। असली इन्वेस्टर वो है जो एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाता है और जो हर मार्केट साइकिल में सही तरीके से परफॉर्म करे। जैसे अभी मार्केट गिर रहा है बट ये क्या देखा कि ये फंड परफॉर्म कर रहे हैं। तो अब आपके सामने सवाल है कि आपके पोर्टफोलियो में आप कितना इंटरनेशनल एक्सपोजर देना चाहते हो, 2%, 5%, 10%, कमेंट में बताइएगा, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी चीज़ है जो लोगों को पता ही नहीं होती है। अब किसी ने सुना तो अरे सब इंटरनेशनल लेते, विजय केडिया जी ने भी चाइना के फंड में पैसा लगाया था, आपको पता है कि नहीं। अब यहां पर मैं बताता हूं ऐसा फंड जहां पे 95% इंटरनेशनल एलोकेशन है, वो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। बहुत सारे नाम जैसे फ्रैंकलिन US अपॉर्चुनिटी, एडलवीज US टेक, एक्सिस ग्लोबल इक्विटी अल्फा, इन्वेस्को ग्लोबल कंज्यूमर ट्रेंड। लेकिन ध्यान रखिए, इनमें इंडिया का एक्सपोजर 0 है, मतलब पूरा का पूरा ग्लोबल एलोकेशन। मैंने कहा था लास्ट इंपॉर्टेंट। तो अभी मैंने पहले शुरू बताया इंडिया प्लस ग्लोबल, फिर ये बताया ग्लोबल, क्योंकि समझ होना जरूरी। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइए, और ऐसी और कौन सी म्यूचुअल फंड की वीडियो बनवाना चाहते हैं वो भी कमेंट में बताइए। और प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और गूगल फॉर्म भर दीजिएगा डिस्क्रिप्शन में, जिससे हमारी टीम कनेक्ट करके आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करा सके। ऐप डाउनलोड अगर करते हैं मुकुल अग्रवाल एंड्रॉयड और iOS पर, तो 25 वीडियो की फ्री प्लेलिस्ट आपको मिलती है, जहां पर से आप इंट्राडे स्विंग पोजिशनल सीख सकते हैं। साथ में अपने कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं। साथ में आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखना हो, टेक्निकल एनालिसिस सीखना हो या ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना हो, वो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं हमारी ऐप पर, जो खरीद सकते हैं। और जिस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ, इन्वेस्ट करता हूँ, बिल्कुल मेरे ट्रेडिंग का तरीका या इन्वेस्टमेंट का जो सीक्रेट है वो मैंने अपने कोर्स में आपको सिखाया है विद हैंड होल्डिंग सपोर्ट। तो एक बार यहाँ से चेक करें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और अगर आपको लगता है कि ये चीज़ महंगा है तो आप हमारा यूट्यूब मेंबरशिप ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ हर वीक एक वीडियो आती है, लाइव मार्केट अपडेट आते हैं, जो आपके सोचने के नज़रिए को, ट्रेड करने के नज़रिए को, इन्वेस्ट करने के नज़रिए को बदल देंगे। सालों से बहुत सारे लोग जुड़े हैं जो उसका बेहतरीन फ़ायदा ले रहे हैं। साथ में डीमेट अकाउंट ओपन करके तो सपोर्ट करिए ही करिए। और आप कोई भी न्यूज़ चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ें।